हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एडवाइस टू वुमेन, जिसे लिखा था इनेस डी सूज़ा ने। और इन्होंने इसमें यह दिखाया है कि किस तरह हमें एक वुमेन को एडवाइस देनी चाहिए कि वो कैसे अपनी गृहस्थी को शांत रखें। अगर उनका पति उनकी बातें नहीं मानता, नहीं सुनता, उनसे हमेशा झगड़ा करता है, तो उन्हें गुस्सा नहीं करना है। उन्हें बस शांत रहकर उस चीज़ को हैंडल करना है, जैसे कि बिल्लियाँ करती हैं। यानी कि बिल्लियाँ जो होती हैं वो कभी भी किसी भी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करती हैं, शांति से रहती हैं, इग्नोरेंस रखती हैं। तो उस तरह आपको अगर खुशी जीवन चाहिए तो आपको अपने पति से गुस्सा नहीं करना है, अपने पति से झगड़ना नहीं है, बल्कि एकदम शांति से उस चीज़ को सुलझाना है। अब वो कैसे सुलझाना है और क्या उन्होंने एडवाइस दी वुमेन्स को, ये हम इस पोयम में जानेंगे। इसे लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको 12 लाइन्स मिलेंगी दोस्तों, और इन 12 लाइन्स में नाइन्स डिसूज़ा ने इसमें एडवाइस दी है वुमेन्स को। तो आइए देखते हैं, पर पहले हम नाइन्स डिसूज़ा के बारे में जान लेते हैं। नाइन्स डी सूज़ा, इनका जन्म हुआ 1 अगस्त 1940 में और इनकी मृत्यु हो गई 29 जुलाई 2017 में। ये हमें छोड़कर चली गई। इन्होंने इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में कई सारे पोएम्स लिखे। ये बहुत ही अच्छे पोइट रहीं। इन्होंने लिटरेरी क्रिटिक्स में नोबेल भी लिखा और नोबलिस्ट भी बनी। इनकी फेमस वर्क्स को ले लिया जाए तो वो थे वुमेन इन डच पेंटिंग, वे ऑफ बिलोंगिंग और डेंजर लुक जैसी कई वर्क्स इनकी फेमस वर्क्स में आई। अब आइए लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और जानते हैं इस पोएम का मतलब। कीप कैट्स इफ़ यू वांट टू लर्न टू कोप विथ द अदरनेस ऑफ लवर्स। अदरनेस इज़ नॉट ऑलवेज नेग्लेक्ट। कीप कैट्स यानी बिल्लियाँ पालो। अब वो बिल्लियाँ पालने क्यों कह रही हैं? तो बिल्लियाँ पालने के लिए वो इसलिए कह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न टू कोप विथ अदरनेस ऑफ लवर। अगर आप अपने जो लवर हैं उनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप उसका बिहेवियर समझना चाहते हैं, तो एक बिल्ली पालिए। क्योंकि बिल्ली लोग भी होती हैं वो शाही नेचर की होती हैं, वो जल्दी ह्यूमंस के बिहेवियर को नहीं समझती हैं, वो शांत रहती हैं और कुछ भी नहीं कहती है। यहाँ कुछ भी नहीं कहने से मतलब है कि अगर आप डॉग पालते हैं तो वो आपके बिहेवियर को समझता है। आप गुस्सा हैं तो वो भी शांत रहेगा, आप हलचल कर रहे हैं तो वो भी हलचल करेगा। पर बिल्लियाँ ऐसा नहीं करती। बिल्लियाँ एकदम शांत रहती है, कुछ भी नहीं करेगी। आप खुश हैं तो भी वो शांत है, आप गुस्सा हैं तो भी वो शांत है। वो आपकी गुस्से को रिएक्ट ही नहीं करेगी। तो उसी तरह पोएट कहती हैं कि आप बिल्लियाँ पालें जिससे आप अपने लवर के एंगरनेस यानी गुस्सैलपन को समझ सकेंगे और वो आप पर ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों वो ध्यान नहीं दे रहा है, ये आप समझ सकेंगे। और आप में वो पेशेंस भी डेवलप हो जाएगा। जब आप बिल्ली पालिएगा तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगी, तो आप में अंदर पेशेंस हो जाएगा कि मेरी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसी तरह आप अपने लवर को भी कोई भी चीज़ें नहीं समझाएंगे और आप शांत रहेंगे, आप गुस्सा नहीं करेंगे। अदरनेस इज़ नॉट ऑलवेज नेग्लेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, आप पर ध्यान नहीं दे रहा तो वो आपको नेग्लेक्ट ही कर रहा हो, मतलब कि आपको इग्नोर ही कर रहा हो। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो किसी परेशानी में हो इसलिए वो ऐसा कर रहा हो। तो यहाँ पे पोएट पेशेंस रखना सिखा रही हैं। इसके बाद वो लिखती हैं, कैट्स रिटर्न टू देयर litter tray when they need to. Don't gush out of the window at their enemies. Cats return यानी बिल्लियाँ वापस आती हैं। टू देयर litter tray यानी कि जहाँ उन्हें खाना मिलता है, कूड़ेदान में उन्हें जहाँ खाना मिलता है बिल्लियाँ वापस चली आती हैं। when they need to जब उन्हें उनकी ज़रूरत होती है। बिल्लियों को जब भी ज़रूरत होती है वो अपने कूड़ेदान में वापस आ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि कुछ खाने को मिल जाए। तो उसी तरह आप पेशेंस रखें। हो सकता है आपका पति
अभी कुछ परेशानी में हो, पर वो वापस ज़रूर आएगा जब उसे आपकी ज़रूरत होगी। डोंट गस आउट ऑफ द विंडो। अपनी खिड़की से बाहर जा कर के चिल्लाइए मत। किस पे? एट देयर इनेमीज, अपने इनेमीज पे। क्योंकि ऐसा बिल्लियाँ नहीं करती। बिल्लियाँ शांत रहती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका कौन दुश्मन है, और वो कभी भी खिड़कियों पर खड़ा होकर के बाहर नहीं चिल्लाती अपने दुश्मनों को देख कर के। तो उसी तरह आप भी रहें, पेशेंस में रहें, अपने इनेमीज को रिप्लाई ही ना दें। तो इस स्टैंजा में पोएट हमें यह सिखा रही है कि बिल्लियों को जब खाने की ज़रूरत होती है तो वो वापस आएंगे, तो उसी तरह आपका पति भी वापस आएगा। और अपने पति को अपना दुश्मन समझकर उस पर ना चिल्लाएं, क्योंकि ऐसा कैट्स नहीं करती। पेशेंस में रहें, उन्हें कुछ रिप्लाई ही ना दें अपने हस्बैंड्स को, वो दोबारा वापस ज़रूर आएंगे। अब पोएट आगे क्या कहती हैं वो हम लास्ट स्टैंजा में देखेंगे। तो आइए देखते हैं पोएट क्या कहती है। That stare of perpetual surprise in those great green eyes will teach you to die alone. That stare, stare का मतलब होता है एकटक, of perpetual, perpetual मतलब होता है लगातार, और सरप्राइज मतलब आश्चर्य। तो दैट स्टेयर ऑफ परपेचुअल सरप्राइज, यानी कि जब बिल्लियाँ देखती हैं तो एक टक देखती हैं और ऐसा देखती है मानो वो सरप्राइज हो रही हो। उनकी जो आंखें होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो, ग्रेट ग्रीन आइज होती है उनकी। तो वो हमें यह सिखाती हैं, बिल्लियाँ जो हमारे तरफ देखती हैं अपने बड़े बड़े ग्रीन आइज से, वो हमें यह सिखाती हैं कि हमें शांत रहना चाहिए। और एक लोनलीनेस सिखाती, विल टीच यू टू डाई अलोन, और यह सिखाती हैं कि किस तरह हमें अकेले मरना है। हमारे आगे पीछे जो भी लोग हैं वो हमारे साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले ही जाएंगे। इसलिए हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। हमें यह सीखना चाहिए कि हमें जब मरना है तो हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। तो हम शांत रहें, और इन चीज़ों को हमें बिल्ली से सीखनी चाहिए। तो ये जो कैट्स होते हैं इसलिए हमें पालना चाहिए। तो इस पोयम में हमें पोएट यह एडवाइस कर रही हैं कि हमें एक बिल्ली पालनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली के बिहेवियर से हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, और बिल्ली हमें जीने का तरीका भी सिखाती है। तो यहाँ पे पोएट काफ़ी डिफरेंट चीज़ें से समझा रही हैं, जैसे कि वो एक जानवर का एग्जाम्पल ले रही हैं और हमें यह सिखा रही हैं कि हमें जीना कैसे चाहिए, हमें कैसे किसी पे गुस्सा नहीं करना है। ये सब चीज़ें वो एक बिल्ली के माध्यम से समझा रही हैं, और ये काफ़ी डिफरेंट तरीका है किसी चीज़ को समझाने का एक जानवर। यही सब चीज़ें हमें यह पोयम सिखाती हैं। तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद, और पूरा सुन लिया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।